हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी किया गया पाठ्यक्रम कौन सी सब्जेक्ट का। संस्कृत साहित्य का। जिसने भी संस्कृत साहित्य ले रखा है उसके लिए। और ये जो सिलेबस है क्लास 12th के लिए होने वाला है। तो संस्कृत साहित्य के लिए जो सिलेबस है उसको आइए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोर करना। देखिए, सबसे पहले हम लोग परीक्षा की योजना देख लेते हैं किस तरीके से परीक्षा की योजना है। तो जो परीक्षा की योजना होने वाली है उसमें आपके पास में समय होगा 3.25 घंटे। प्रश्न पत्र के लिए अंक होंगे, मतलब 80 नंबर का आपका पेपर होगा। 20 नंबर स्कूल में से 17 अंक के जाएंगे और पूर्णांक 100 नंबर। 80 और 20 मिलाकर के 100 नंबर होते हैं। इसके बाद में कहाँ से कितने कितने नंबर का है मैटर। तो मैटर में देख सकते हैं हम लोग कि पठित अवबोधनम जो आपने पढ़ा है उसका, उसमें से जो आएगा वो सब 30 नंबर का आएगा। पढ़ा हुआ मतलब पूरा पढ़ा हुआ नहीं, शायद बुक वाला है, ठीक है। अभी इसके बाद में जो आपका संस्कृत साहित्य का आपको कितना परिचय है, इसका इतिहास के बारे में, इसके भविष्य के बारे में, इसके वर्तमान, इसके बारे में आपको कितना परिचय है, तो इसके आपका 10 नंबर आएगा। छंद और अलंकार, छंद और अलंकार ये आपके 10 नंबर के होंगे। अपठित अवबोधनम आपका 8 नंबर का होगा। रचनात्मक कार्य आपका 10 नंबर का होगा। इसके बाद में व्याकरण, व्याकरण की जहाँ बात करने तो वहाँ पे 12 नंबर का होगा। पठित अवबोधनम वेट वेट जल्दी। पठित अवबोधनम पहला पार्ट आता है पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम में यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। संस्कृत का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे को भी। तो देखिए, पाठ्य पुस्तकात बहुविकल्पात्मक प्रश्न, अष्टौ प्रश्न मतलब 8 प्रश्न आएंगे। एक एक नंबर के आएंगे तो 8 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद में अंश त्रयम, 3 अंशों में, एक तो गद्यांश, एक पद्यांश और एक नाट्यांश मतलब नाटक आएगा आपके पास में, ठीक है। तो 4 + 4 + 12 मतलब कि 4 नंबर की तीनों चीज़ें 12 नंबर हो जाएंगे। फिर इसके बाद में प्रश्न की विधियां जो इनमें से आएंगी ना वो कैसे कैसे आएंगी भाई। एक पदेन उत्तरम, 2 प्रश्न एक पदेन उत्तरम वाले आएंगे और एक प्रश्न पूर्ण वाक्य उत्तरम वाला आएगा। इसके बाद में भाषिक के कार्य, भाषिक कार्य मतलब इनमें से भाषा वाले क्वेश्चन आएंगे। उनमें देखते हैं क्या आएगा। इसमें से जो आपके पास में भाषा वाले क्वेश्चन आएंगे उनमें से बहुविकल्पात्मक प्रश्न चतुष्टयम, अभी मतलब कि ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे 4। तो उनमें से एक तो विशेषण और विशेष्य को पहचानने के लिए, एक कर्ता और क्रियापद को पहचानने के लिए, और एक सर्वनाम और संज्ञा के प्रयोग के लिए। इसके बाद में पर्याय और विलोम पद चयनम मतलब पर्यायवाची और विलोम शब्दों के रूप में। तो ऐसे आपके पास में ये क्वेश्चन आने वाले हैं इनमें से गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश में से। इसके बाद में बात करें तो लाइक दिस वीडियो फ्रॉम योर हार्ट, दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। और डाउनलोड अगर आप लोग करना चाहते हैं इस पीडीएफ को तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया गया है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे। आगे चलने पर देखते हैं हम लोग 3 नंबर 3 पे जो है वो है पाठ प्रसंगानुसार शब्दार्थ लेखनम। आपको पाठों के जो प्रसंग हैं उनके अनुसार शब्दार्थ का लेखन करना होगा। और चतुर्शब्द और मतलब कि और 4 शब्द आएंगे इसमें आपके पास में। कथनानी आश्रित प्रश्न मतलब कथा के आधार पर प्रश्न निर्माण। और हिंदी भाषा से प्रसंग भावार्थ लेखनम एक वाक्य पद्यांश वा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, एक वाक्य पद्यांश वा, एक वाक्य या फिर पद्यांश, दोनों में से एक का किसी भी चीज़ का आपके पास में जो है सप्रसंग भावार्थ लेखनम आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम लोग बात करें अगली चीज़ की, तो अगली चीज़ होने वाली है संस्कृत साहित्य के परिचय में से क्या आएगा। एक तो प्राचीन संस्कृत का इतिहास आएगा। इसमें से आपके पास सत्य लघु प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 5 क्वेश्चन आएंगे तो पूरा 5 हो गया। आधुनिक संस्कृत साहित्य के बारे में आएगा तो इसमें अति लघु उत्तरात्मक 5 प्रश्न आएंगे आपके पास में भी।
तो ये भी 5 नंबर का हो गया। कुल मिलाकर के संस्कृत साहित्य का परिचय 10 नंबर का हो गया। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें छंद और अलंकारों की, तो छंद परिचय आएगा इसमें लघु गुरु विवेक छंद 10 है। सामान्य ज्ञानम बहुविकल्पात्मक या फिर अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न आएंगे, एक ही प्रश्न आएगा इनका, ठीक है। इसके बाद में अधोलिखित छंदसम शोधन, मतलब कि इन छंदों के उदाहरण के साथ में क्या क्या इनके लक्षण है वो आपसे पूछ सकता है। तो द्वयो एकस, मतलब कि दोनों में से एक आपको करना है, ठीक है। अभी अनुष्टुप, उपेंद्रवजा, इंद्रवजा, उपजाति, वसंतलिका, वनषष्ठ, मालिनी, शिखरिणी, मंदाक्रांता, शार्दुल ई क्रीडितम एंड पदांशेषु गुण चिन्ह पूर्वकम छंद ज्ञानम द्वयो एकस्य। नंबर 2, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है जैसे कि चतुर बोलता है 3 इडियट्स में? तो ठीक है, आगे देखते हैं। वो सब एक मजाक की बात है। अभी आगे देखते हैं अलंकार। अगर लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट कर देना। अलंकार में जब आते हैं तो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, ये है हमारे यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 नंबर के। त्रिशु दयो, 3 में से 2 करने हैं आपको, ठीक है। 3 आएंगे, उनमें से 2 करने हैं। इसके बाद में पदान शिशु अलंकार के नाम उल्लेखनम, कश्यपी अलंकार, अभी बंद रहा 2 मिनट और, बस 2 मिनट। कश्यपी अलंकार सामान्य ज्ञानम लक्षण ज्ञानम। इसके बाद में है अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम में जो है वो 80 से लेकर के 100 शब्द तक का एक सरल अपठित पद्यांश आएगा, उसमें हमें इसके बाद में प्रश्न की विधि देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न की विधि, एक पदेन उत्तरम के आपके पास में 4 प्रश्न आएंगे, तो प्रत्येक प्रश्न 1/2 नंबर का होगा। इस तरह से कुल मिलाकर के पूरे 2 नंबर हो जाएंगे। इसके बाद में हम लोग देखते हैं पूर्ण वाक्यानुत्तरम। पूर्ण वाक्यानुत्तरम के 3 प्रश्न आएंगे, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। भाषा संबद्ध कार्य, मतलब भाषा के साथ में जो कार्य, भाषा वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो एक तो कर्तव्य और क्रियापद का चयन करना होगा, विशेषण विशेष का प्रयोग करना होगा, सर्वनाम का प्रयोग, संज्ञा का प्रयोग, शब्द अर्थ चयन और विलोम चयनम ये करना होगा। इसके बाद में आता है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में जो है वो पूरा 10 नंबर का होगा ये मैटर, और इसमें किसी भी विषय में स्वीकारित होगा आपका 50 से लेकर 60 शब्द में लिखा हुआ संस्कृत भाषा में लघु निबंध लेखनम। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कोई सी भाषा में लिखो। हिंदी भाषा लिखता नाम पंचवाक्य, और हिंदी भाषा में लिखे 5 सेंटेंसेस का आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। इसके बाद में आती है व्याकरण। तो व्याकरण में प्रश्न आते हैं बहुचयनात्मक, रिक्त स्थान पूर्ति, अधोगत्रात्मक और ये वाले प्रश्न आपके पास में आते हैं। तो इसमें स्वर संधि, कारक, प्रत्यय कौन से हैं? तव्यत, अनियर, यण, यत है, तव्यत, अनियर, यत, नेत, कैप, क्षत्रि, शानच, कत, कत्वतु, कत्वा, ल्यप और तुमुन ये प्रत्यय हैं। और इसके बाद में मतुप, इन्नी, ठक, त्व, तल, टाप, नी ये प्रत्यय हैं। प्रकृति प्रत्यय संयोगम आएगा और प्रकृति प्रत्यय विभगम, दोनों 2 नंबर का। निर्धारित पुस्तकानी शाश्वती, भाग 2, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के प्रकाशितम में है ये। और सब्सक्राइब फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके गाइस, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।